क्या आपका टीनेजर बच्चा बहुत ज्यादा रिप्लाई बैक करता है या कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या आपका कहना बिल्कुल भी नहीं मानता है और उसके मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं? तो पेरेंट्स, क्या आप भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं अपने टीनेजर बच्चों से रिलेटेड? तो मैं अंजलि बोहरा, लाइफ पेरेंटिंग कोच एंड मदर ऑफ 2 टीनेजर किड्स, आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, यानी डिकोड करने वाले हैं हम मिलकर टीनेज साइकोलॉजी को। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। एंड यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएं। सो पेरेंट्स, नॉर्मली टीनेजर बच्चे जो हैं वो सोचते बाद में हैं और बोलते पहले हैं, यानी कि वो कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर लेते हैं या फिर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ऐसे रिएक्शंस भी कर लेते हैं। कई बार हमने ये भी देखा होगा कि टीनेजर्स जो हैं वो इमोशंस में बहकर छोटी छोटी बातों में रोने लग जाते हैं या इमोशंस में बहकर बहुत ज्यादा अजीब सा बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो पेरेंट्स, ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर बच्चे ऐसा करते क्यों हैं। क्या चीजें ऐसी होती हैं जो कि टीनेज में आकर अचानक से चेंज हो जाती हैं? आज मैं आपके साथ में यही शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मली टीनेज ब्रेन में जो एमिगडाला होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशंस को बैलेंस करने के लिए, एंड प्रीफ्रंटल लोब जो है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोचने समझने की शक्ति देता है या कि फिर डिसीजन मेकिंग पावर देता है, ये दोनों ही चीजें ब्रेन में टीनेजर्स बच्चों की एक साथ डेवलप हो रही होती है। या हम ये भी कह सकते हैं दैट योर टीन्स ब्रेन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, वो डेवलपिंग स्टेज में है और यही कारण है जिसकी वजह से वो बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, इमोशंस में बहकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है या कि फिर इमोशंस में बहकर रिएक्ट कर लेता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि बच्चों के अंदर ऑल ऑफ अ सडन मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने लग गए हैं और हम पेरेंट्स उनके मूड स्विंग्स को भी नहीं समझ पाते हैं। इसके पीछे के भी कुछ लॉजिक्स हैं। बच्चों के अंदर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे होते हैं एंड साथ ही उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। तो इस वजह से जो कुछ भी इमोशंस उनके अंदर बह रहे होते हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लाइक हमने देखा होगा कि नॉर्मली फीमेल्स के अंदर जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तब ऑल ऑफ अ सडन उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो इसके पीछे के कारण भी उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जो कि नॉर्मली 27-28 डेज तक तो नॉर्मल होते हैं एंड ऑल ऑफ अ साइकिल के आने की वजह से उनके हार्मोनल फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पेरेंट्स, हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि हमारे टीनेजर बच्चों के अंदर भी ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं और हमें उनके इन मूड स्विंग्स के ऊपर ओवर रिएक्ट नहीं करना है। एज फॉर एग्जाम्पल, लाइक कई बार हमने देखा होगा कि लाइक बच्चा स्कूल से आया, उसने अचानक से बैग अपना एक तरफ फेंक दिया और अपने रूम में जाकर उसने दरवाजा पटक दिया। अब आप एज अ पेरेंट ऑब्वियस है कि उसको जाकर पूछोगे कि बच्चा क्या हुआ, तुम क्यों इतना गुस्से में हो, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहे हो। एंड इफ बच्चा आपको इस तरह से रिएक्ट करके बोल दे कि प्लीज यहां से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तो क्या आपका रिएक्शन भी इसमें चेंज नहीं होगा? नॉर्मली जो रिएक्टिव पेरेंट्स होंगे या कि फिर एंग्री पेरेंट्स होंगे वो बच्चे को इसी तरह से कहेंगे कि क्या तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से बात कैसे की जानी चाहिए। तो इस रिएक्शन की वजह से आपके अपने बच्चे के साथ में कनेक्शन बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप अपने बच्चे के साथ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं इमोशनली, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा इंटरनली बड़ा परेशान था और आपने एक और रिएक्शन दे दिया तो बच्चे के अंदर यही भावनाएं डेवलप हो रही होगी उस वक्त कि मेरी मम्मी या मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं और आगे से मैं अपने दिल की बातें
मम्मी को या पापा को शेयर नहीं करूंगा। और यदि आपने एज अ पॉजिटिव पेरेंट की तरह रिएक्ट किया होता और ये कह दिया होता कि बच्चा ठीक है, आप शांत हो जाओ, आप यदि मुझे कुछ नहीं बताना चाहते हो तो इट्स ओके, हम बाद में बात कर लेंगे, मैं यहीं हूं, तुम जब भी मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अगर आप इतने प्रेम से अपने बच्चे के साथ में डील करेंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा आपके जाने के बाद या तो रो लेगा या तो फिर उसके दिमाग में ये चीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये इमोशन डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे कि मेरी मम्मा या मेरे पापा मेरी केयर करते हैं, मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, और फिर वो अपने दिल की बात जरूर से शेयर करेगा आपसे। तो पेरेंट्स, इन एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हमें अपने टीनेजर बच्चों की साइकोलॉजी को समझकर उनसे डील करना है। रिएक्शन इज नॉट द सॉल्यूशन। तो पेरेंट्स, अब जब आप टीनेज साइकोलॉजी को जान चुके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो चुका है कि आप अपने टीनेजर बच्चों के साथ में किस तरह से डील करें। बट देन टू, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स जिसकी मदद से आप अपने बच्चों के साथ में कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए, दैट टू टीनेज साइकोलॉजी की मदद से। सेकेंड थिंग इज, अपने बच्चों को सुनिए, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो उसे सुनिए, वो भी बिना जज किए। थर्ड इज, बच्चों को लव, केयर और सपोर्ट दीजिए ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट हो पाए। फोर्थ थिंग इज, बच्चों के इमोशनल एंकर बनिए, ना कि उनके इमोशनल एंगर का रीजन, क्योंकि आपके बच्चे आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंस, पेशेंस, लव, केयर और सपोर्ट चाहते हैं। सो फाइनली पेरेंट्स, आपका रिएक्शन और बिहेवियर ही ये डिसाइड करेगा कि आपका अपने बच्चे के साथ में कनेक्शन होगा या डिसकनेक्शन। सो सब कुछ आप ही के हाथ में है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, एंड अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी पेरेंटिंग।